एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नो मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति और खिचड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस यहाँ मैं लड्डू की तैयारी कर रही हूँ। ये कल का वीडियो है, यानी संडे का। तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति के मतलब यहाँ लड्डू बनता है और भगवान जी में भोग लगता है। तो हमारे बिहार में मतलब खिचड़ी के नाम से प्रचलित है ये त्यौहार। तो बस उसी की तैयारी चल रही है लड्डू बनाने के लिए। तो मैं यहाँ आटे की लड्डू और ड्राई फ्रूट है इसमें, उसकी लड्डू बना रही हूँ। तो सबसे पहले ये तिल भून लूँगी। तो ये तिल है तो इसको पहले मतलब कढ़ाई में भी तेल कुछ नहीं, मतलब घी नहीं डाली थी, ऐसे सूखा भून लेके निकाल ले रही हूँ। तो ये तिल हल्के भून गए थे, मतलब लाल कलर का हो गया था, मतलब ब्राउन कलर के। तो इसको बस भून ली, उसको निकाल दी। उसके बाद इसी कढ़ाई में फिर मूंगफली भून लूँगी। तो जिसे जो सूखा मतलब बिना घी का जिसे भूनना है उसको पहले भून लूँगी, उसके बाद घी डाल के। तो बस पहले अब मूंगफली भून लूँगी, मतलब तिल भून ली थी, अब मूंगफली भी भून लूँगी। तो 250 के करीब मतलब थे ये मूंगफली। तो इसको भी बिना घी के ही भूनी हूँ, क्योंकि इसको फिर इसका छिलका हटा लूँगी। तो इसको भी भून ले रही हूँ। और घी में अगर भूनेंगे तो फिर छिलका चिपक जाएगा, निकलेगा नहीं। और सारे जितने सूखे रोस्ट करना है उसको पहले कर लूँगी, उसके बाद जिसे घी में भूनना है उसको फिर भूनूँगी। और ये नारियल था 1 किलो के करीब गोला था, तो इसको मैं मिक्सी में मतलब पीस ली थी, ग्राइंड कर ली थी। और ये उसके बाद कढ़ाई में घी डाल के इसको मैं बादाम को यहाँ भून ले रही हूँ। तो 100 ग्राम के करीब ये बादाम भी थे। तो जिन मतलब बादाम काजू ये सब 100 ग्राम के करीब थे। ये काजू भी 100 ग्राम था। तो बादाम भूनने के बाद ये काजू भी भून ली हूँ। और ये किशमिश 250 ग्राम के करीब थे, तो इसे भी मैं घी में मतलब भून ली हूँ। तो इस हल्का सोनापन आ जाएगा। तो किशमिश को तो पीसूँगी नहीं, इसको बस ऐसे भून ली हूँ। उसके बाद ये मखाना था, तो ये मखाने भी थे मतलब 250 ग्राम के करीब। तो इसको भी घी में, तो ये तो इसमें तो जितना भी घी डालो कम है, तो बस थोड़ा सा घी डाल के इसको भी भून ली हूँ। तो इसमें भी हल्का क्रंच आ जाएगा, उतना इसको भून लेंगे। अब बस इसको मैं ऐसे ट्राई करके देख ली हूँ तोड़ के, तो क्रंच सा मतलब करारे सा हो गया था। तो इसको निकाल दी हूँ। और इसके बाद ये जो नारियल मिक्सी में पीसी थी इसको भी यहाँ मैं हल्का सा घी दे के इसको भी हल्का भून लूँगी। तो इसमें भी सोनापन आ जाएगा। तो इसको तो पीसेंगे नहीं, क्योंकि ये तो पहले पीस लिए हैं। और जो जैसे काजू की बादाम हो गया, मखाना, ये सबको मिक्सी में मैं पीस लूँगी। और ये छुहारा था, तो इसको भी पहले इसको सिलपट्टे में कूच के इसका सारा बीज निकाल के तब इसको मिक्सी में मतलब चलाए हैं, उसके बाद इसको भून रहे हैं। नहीं तो इसको मैंने पहले ट्राई की थी मिक्सी में चला के, मैं सोची अगर सिलपट्टे में ना पीस के पहले मिक्सी में इसको चला लूँ, तो बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि इसके बीज बहुत ही हार्ड होते हैं। तो पहले इसको सिलपट्टे में इसके सारे बीज निकाल के इसको मिक्सी में तब पीस के उसके बाद इसको भूनी हूँ। तो ये 1 किलो के करीब छुहारा भी था। और ये फिर मूंगफली को मैं हल्का जब ठंडा हो गया था तो हाथ से मसल के इसके सारे छिलके निकल गए। अब इसको मतलब साफ़ करके और इसको मिक्सी में इसको पीस लूँगी मैं। मतलब हल्का पूरा मिही नहीं करना है, हल्का दरदरा सा रहे उतना ही चलाऊँगी। रोस्टेड चीज़ है जैसे मूंगफली हो गया और ये मखाने, ये सबको मैं पहले पीस लूँगी। उसके बाद काजू बादाम को पीसूँगी। तो ये मूंगफली पहले पीस ली थी, तो ये मतलब पूरा बारीक नहीं करना है, हल्का दरदरा ही रखूँगी सब चीज़ों को। उसके बाद ये मखाने हैं, इसको भी पीस लूँगी। और ये आज संडे था तो सभी के पापा भी घर पे थे, तो बस वही आ रहे थे किचन में, तो देख रहे थे क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो वही पूछ रहे थे क्या क्या मतलब डाल रही हो। तो ये मखाने में मैं पीस ली हूँ। उसके बाद ये काजू है, बादाम है, इसको भी मैं पीस लूँगी। तो ये सब पीस के अगर डालो ना तो सही, मतलब खाने में भी इसका स्वाद आ जाता है और मतलब सही भी लगता है। तो लड्डू बनाने में भी आसानी होती है। तो सबको मैं यहाँ मिक्सी में पीस ले रही हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ आटा भी भून रही हूँ। तो आटा मतलब सिर्फ 2-2.5 किलो के करीब आटा था। तो एक बार में मैं नहीं भूनी हूँ, क्योंकि फिर एक बार में अच्छा से नहीं भून पाएगा, तो इसको 2 बार करके भून रही हूँ। तो अभी आधा डाली हूँ, 1 किलो के 1.25 किलो के करीब ही आटा है। तो पहले एक बार इस आटा को भून ले रही हूँ, फिर अब फिर दोबारा कढ़ाई चढ़ा के जो फिर और बचा है आटा उसको भूनूँगी। और इधर आटा भी भून रही है और ये देख भी रही है मुझे किस पतीला में हो जाएगा कि मुझे बड़ा इससे निकालना पड़ेगा,
क्योंकि फिर इकट्ठे फिर गुड़ का इसमें पाक जब डालेंगे तो फिर बनाने में मतलब आसानी होगी कि नहीं, तो वही मैं देख रही थी। और इसमें जो मैं तिल भुनी थी वो डाल दी थी, और ये मतलब आधे किलो के करीब ये बूरा था वो सब डाल दी थी। तो वो क्लिप मेरे स्किप हो गया है, मतलब तिल वाला जो था ना स्किप हो गया, मैंने डालते हुए मैं नहीं दिखा पाई। उसके बाद बस यहाँ मैं गुड़ का मतलब सिरप सा बना लूँगी। मतलब चाशनी तो बनाएंगे नहीं, मतलब ज़्यादा गाढ़ा चाशनी नहीं करेंगे, हल्का चिपचिपा सा सिरप हो जाए तो बस उतना ही तक इसे करना है। तो यहाँ मैं एक तरफ गुड़ रख दी हूँ, इसकी सिरप बन जाए, और इधर एक तरफ आटा भी भून ले रही, तो दोनों काम हो जाएगा। और टाइम हो ही गया था, 7 बज गए थे करीब। तो काफ़ी सारा मतलब बनाई भी थी, और सबको भूनना था, पीसना था। और इसके बाद ये सोठ पाउडर है, तो ये जब आटा भून गया तो उसके बाद इसमें ये भी मैं डाल के इसको भी हल्का सा इसमें भून ले रही हूँ साथ में। और आटे में मतलब घी डाल के मैं भूनी थी, मतलब बिना घी का नहीं भूनी थी, इसमें घी डाल के ही भून रही थी सारे आटे को। और बस ये दूसरा वाला भी आटा भून के तैयार है। अब इसको मैं पूरे जितने भी सामग्री है सबको अच्छी तरह से मिला लूँगी। और ये सिरप भी मेरा बन के तैयार हो गया गुड़ का। अब बिल्कुल हल्का सा चिपचिपा सा हुआ है, मैं हटा ली हूँ। इसका मतलब कोई तार नहीं बनने दी हूँ, आप देख ही सकते हो। तो बस इसमें इसको बीच में मतलब होल करके इसमें डाल के और चारों तरफ से मिला के अब इसको पूरा में मिला के अब इसके लड्डू बना लेंगे। और बस इस टाइम मैं इनको भी बुला ली थी, आ जाओ मेरी थोड़ी मदद करा दो, क्योंकि फिर लड्डू बनाने में टाइम लगेगा, फिर डिनर की भी तैयारी करनी है। तो बस ये भी आ गए थे, मदद करा दिए थे। तो दोनों हम लोग मिलके यहाँ लड्डू बना रहे हैं, और बस वही बातें भी कर रहे हैं, अपना लड्डू भी बना रहे हैं। तो वही जल्दी बन गया था, नहीं तो फिर अकेले मुझसे नहीं हो पाता। तो दोनों इकट्ठे मिलके बना लिए थे तो आसानी हो गया था बनाने में। तब यहाँ लड्डू बना लिए हैं, उसके बनाएंगे। उसके बाद अभी वो मुरमरे का भी लड्डू बनाना है, तो उसका तो थोड़ा सा ही बनाऊंगी बस चढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना बस भगवान को चढ़ता है। तो यहाँ सारा लड्डू बन के देखिए तैयार हो गया है। अब शोभित को भेजी हूँ, मुरमुरा ले आएगा तो उसकी भी लड्डू बनाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान को चढ़ाया जाता है। तो बस जा रही हूँ मंदिर में रखाऊँ सब लड्डू को, क्योंकि फिर भी मतलब कोई जूठा आज नहीं करते, हमारे यहाँ नहीं खाते। आज कल भगवान को चढ़ाएंगे। उसके बाद खिचड़ी का मतलब हमारे यहाँ ना इस संक्रांत को खिचड़ी का त्यौहार से हमारे यहाँ जानते हैं बिहार की तरफ। अब बस ये लाई है, और मतलब हमारे यहाँ इसे लाई कहते हैं। अब इसकी लड्डू बनाएंगे, और यहाँ इसकी भी पाग रख दिए बनने के लिए। तो ये ज़्यादा नहीं बनाए थे, इसे थोड़ा ही बनाए थे। हमारे गांव में तो बहुत मतलब हमारे यहाँ ना लाई घर में ही खुद तैयार करते हैं। अब यहाँ शहर में तो ख़रीद के लेके आए, हमारे गांव में घर में ही खुद लाई भी मतलब धान से तैयार करेंगे, और काफ़ी बनता है, मतलब गुड़ की पाक करके। और वहाँ ज़्यादा ही बनाया जाता है गांव में। अब यहाँ इतना कहाँ कोई खाने वाला भी नहीं है, अब उतना बनाते भी नहीं है। बस लड्डू बना ली थी, और ये थोड़ा सा चढ़ाने के लिए भगवान को यहाँ लाई की लड्डू यानी मुरमुरे की लड्डू बना ली थी। और उसके बाद जाऊंगी सब्जी भी लेके आऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ संक्रांत वाले दिन सब्जी भी बनती है काफ़ी सारी, तो वो भी लेके आना है। तो बस ये लड्डू बस थोड़ा सा ही बना था, इसे भी जा रही मंदिर में रख के आ जाऊँगी। उसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है, यानी आज का। तो सुबह उठी थी 4:30 के करीब। उसके बाद घर की साफ़ सफाई की थी, झाड़ू पोछा सब करी थी, क्योंकि मतलब सुबह साफ़ सफाई पूरा करा जाता है। उसके बाद नहा के और उसके बाद अब जाऊंगी मंदिर की साफ़ सफाई करूंगी, और उसके बाद पूजा करूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब आज के दिन भगवान को खिचड़ी चढ़ाया जाता है ना। खिचड़ी में जैसे दाल चावल जो भी होते हैं ना, तो ये सब चीज़ चढ़ाया जाता है। तो मतलब आज का पूजा हमारे यहाँ मतलब काफ़ी बड़ा होता है। अभी कान्हा जी सो रहे, तो कान्हा जी को पहले उठा लो। जितने भी पूजा के बर्तन थे सारे बर्तन धो के ले आई हूँ। अब मंदिर की भी हल्की से साफ़ सफाई कर दे रही हूँ। फिर गंगा जल सारे मंदिर में छिड़क दूँगी, घर में भी छीट दूँगी। और जितने भी भगवान की फ़ोटो मूर्ति है सबको गीला कपड़ा से गंगा जल से मतलब हल्का डाल के सब फोटो मूर्ति को पोंछ दी हूँ। और जितने मूर्ति को स्नान कराना है सब मूर्तियों का स्नान भी कराऊँगी, वस्त्र भी पहनाऊँगी। अब मंदिर तो 2 दिन पहले पूरी अच्छी तरह से साफ़ की थी, बस आज हल्का फुल्का कर दे रही हूँ, क्योंकि मतलब खरमास उतरने के बाद हमारे यहाँ सारे मतलब साफ़ सफाई की जाती है। उसके बाद जितने भी स्नान कराने वाली मूर्ति थी सबको यहाँ मतलब स्नान करवा दे रही हूँ, और इनको भी जाऊँगी फिर से पोंछ के मतलब अच्छे से अंग पोषण करके फिर सब भगवान को वस्त्र पहनाऊँगी। अब बस कान्हा जी को यहाँ बाद में स्नान कराई, क्योंकि बहुत मतलब कान्हा जी छोटे हैं ना, तो इनको मतलब लगता है जल्दी से मैं नहा के जल्दी से इनको फिर वस्त्र पहना ही दूँ। तो बस इनको भी नहा के और इनको मतलब जो पोछू में पहनाती हूँ वो पहना के बैठा दी हूँ। बाद में उनका श्रृंगार करूँगी, पहले माता रानी के यहाँ श्रृंगार कर दे रही हूँ।
तो माता रानी को भी यहाँ उनके चोला लहंगा सब पहना दी हूँ और चुन्नी ओढ़ा दी हूँ और माला बस माता रानी का भी श्रृंगार जो मुझसे हो पाया मैं कर दी हूँ। और इस टाइम माता रानी की चुन्नी थोड़ा मोटा सा मतलब ठंड है ना इसलिए पहन ओढ़ा दी हूँ। तो बस यहाँ माता रानी की भी श्रृंगार होगी। अब छोटी वाली माता इनका भी श्रृंगार कर दूँगी। अब बस लहंगा चुन्नी सब पहना दूँगी। सब भगवान के यहाँ वस्त्र निकाल दी हूँ, सारे भगवान को भी वस्त्र पहनाऊँगी। तो अभी टाइम कब 6 बज रहे थे सुबह में, तो उठी तो 4:30 गई थी। उसके बाद साफ़ सफाई नहाने धोने में टाइम लग गए थे। उसके बाद मंदिर की भी ये साफ़ सफाई में भगवान को वस्त्र पहनाने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। और आज ये अभी है क्योंकि हमारे यहाँ मतलब आदमी लोग ही करते हैं आज की पूजा। नरसिंह भगवान को खिचड़ी का जो भी सामान होता है सब चढ़ाया जाता है, तो वो चढ़ाएंगे सब सामान। तो बस यहाँ पहले माता रानी का श्रृंगार कर दे रही हूँ, उनको कपड़े पहना दे रही हूँ। तो पहले मैं अपनी मुझे जो पूजा करना है मैं वो पूजा कर लूँ, फिर ये करेंगे आके। अब जा रही लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाने। तो ये जो मेरी सासू माँ बीन के गई थी ना, ये कान्हा जी का ड्रेस थे, वही आज कान्हा जी को मैं ये ड्रेस पहनाई हूँ। देखिए कितने अच्छे लग रहे थे कान्हा जी। और बहुत ही मतलब बिल्कुल साइज़ का इनका तैयार हुआ था ये ड्रेस, बहुत सुंदर लग रहे थे पहनाने के बाद। तो कान्हा जी का भी यहाँ श्रृंगार कर दी हूँ। तो बस सब भगवान को यहाँ जितना मुझसे हो सका संक्रांत वाले दिन सब भगवान का यहाँ श्रृंगार कर दी, वस्त्र पहना दी। अब बस और अब एक तरफ ये आसन लगा दी हूँ चौकी पे। और यहाँ नरसिंह भगवान को फ़ोटो लगा दी हूँ, कान्हा जी का लगा दी, बजरंगबली का। और जो भी खिचड़ी का सामान हमारे मतलब जैसे दाल चावल और जो सब्जी और ये लड्डू बनी थी और दही चूड़ा सबका भोग लगा दिए। तो ये शोभित के पापा मतलब ये पूजा किए थे। और फिर यहाँ माता रानी को भी लाई। और ये कसार, हमारे यहाँ लड्डू को गाँव में कसार कहते हैं, तो वो कसार का भी यहाँ भोग लगा दिए हैं। तो बस अब बस उसके बाद हम लोग आरती कर ली हैं यहाँ भगवान की। तो बस इसी तरह की पूजा होती है हमारे यहाँ संक्रांत वाले दिन। तो मतलब पूरा खिचड़ी का जो भी सामान होता है भगवान जी में चढ़ाया जाता है, नरसिंह भगवान में। और दही चूड़ा हो गया और गुड़ और बस लाई कसार ये सब चीज़ चढ़ाया जाता है। और सब भगवान को इसी चीज़ प्रसाद भोग लगाया जाता है, लड्डू का और लाई का और दही चूड़ा का। तो बस ये हम लोग पूजा कर लिए हैं सुबह की। और आरती बस उसके बाद पूजा हो गई थी। उसके बाद आ गई हूँ किचन में। अब चाय बनाऊँगी क्योंकि सुबह से जब से उठी हूँ अभी तक चाय भी नहीं पी हूँ। तो यहाँ पहले जा रही चाय बना के पी लूँगी क्योंकि और आज ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर अच्छी राहत मिल जाएगी। तो यहाँ चाय बना के पी ले रही हूँ। और शोभित भी स्कूल गया हुआ है, उसका भी पेपर चल रहा है। तो यहाँ अदरक डाल दी हूँ चाय में। और अर्नव तो अभी सो ही रहा है। और इसके पापा भी अब जाएंगे ऑफिस, तो उनके लिए भी अब वो तो दही चूड़ा खा के चले जाएंगे। और उसके बाद जाऊंगी सब्ज़ी बनाने क्योंकि हमारे यहाँ आज के दिन सब्ज़ी भी काफ़ी बनती है। तो यहाँ भी चाय भी बन के तैयार है। तो पहले अब जाऊंगी चाय पीऊँगी, इसके बाद ही कोई काम करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ करती हूँ वीडियो का एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।